plus b vector and a vector minus 3b vector externally in the ratio 1:2. Also prove that P is the midpoint of line segment RQ. ये आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है भाई। RQ देखते हैं। P is the midpoint of line segment RQ. इसको हमें सोल्व करना है। अब कैसे करेंगे समझो। एक मिनट के लिए मैं कर रहा हूं सही। अब देखो इसने क्या बोला है ये समझो। फाइंड ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R whose joining P and Q whose position वेक्टर R। तो मैं इसको OP वेक्टर, ये OP वेक्टर हो गया। OP वेक्टर 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये हो गया आपका OQ वेक्टर। A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर और रेशियो है आपका 1:2। किसमें एक्सटर्नली। कौन डिवाइड कर रहा है? R। तो बेटा OR वेक्टर हो गया हमारा 1 इंटू OQ वेक्टर माइनस 2 इंटू OP वेक्टर अपॉन 1 माइनस। ये आपका कौन सा वेक्टर आ गया? आपका OR वेक्टर आ गया आपका। दिस इज OR वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए बेटा। अब मैं यहां से OR वेक्टर आ गया हमारा, तो यहां से ये OR वेक्टर की वैल्यू निकालो। OQ वेक्टर मुझे पता है और OP वेक्टर भी मुझे पता है, तो यहां से OR वेक्टर की वैल्यू निकालिए। यहां से OR वेक्टर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखो देखो OR वेक्टर 1 इंटू OQ माइनस 2 इंटू OP अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1। A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर माइनस 4A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन माइनस 1। तो माइनस 3A वेक्टर माइनस 5B वेक्टर अपॉन माइनस 1। तो हमें आ गया 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर। ये हमारा आ गया OR वेक्टर। दिस इज OR वेक्टर। ये आपका OR वेक्टर आ गया। अब आपसे क्या बोला है? कौन किसका मिड पॉइंट है? P किसका मिड पॉइंट है? if P is the midpoint of RQ, यदि आपका P मिड पॉइंट है RQ का, तो OP वेक्टर जो है वो OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर बाई 2 होगा। यदि P मिड पॉइंट है RQ का, तो ये आपका जो OP वेक्टर है वो OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर बाई 2 होगा। OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर बाई 2 होगा। तो करके देखते हैं भाई। OR वेक्टर कितना आया था अभी? OR वेक्टर 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर। OQ वेक्टर कितना था भाई? A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर बाई 2। तो देखो इधर 4A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर बाई 2 कितना आ गया? बोलो OP वेक्टर कितना आ गया? यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो ये हमारा OP वेक्टर आ गया। दिस इज OP वेक्टर। So P is the midpoint of RQ.
P आपका मिड पॉइंट है आर क्यू का। P is the midpoint of RQ. तो हमारा ये P जो है वो मिड पॉइंट ऑफ RQ है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है। चलिए एक और करते हैं जो आ चुकी है, फिर उसके बाद हम हमारा आगे का काम करेंगे। If two vectors, next problem. सर ये रब मत करना। ठीक है, लिख। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अरे यार, एक सेकंड। यस सर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या बोला इसमें, आपने ये निकाल दिया, इसके आगे लिखो आप the two vectors, next one, the two vectors jk plus ik, the two vectors jk plus ik and vik सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। minus jk plus ik represents the sides सर AB vector and AC vector respectively of triangle ABC. Triangle ABC. Find the length of median through. Find the length of median through. A. तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ median through। सर क्या बोल रहा है इसमें? ABC आपका एक ट्रायंगल है, ये ABC बनना ट्रायंगल है। ABC AB वेक्टर आपको गिवन है, AC वेक्टर गिवन है। और A से मुझे मीडियन निकालना है, ये मीडियन, मतलब मुझे AD वेक्टर निकालना है। तो मीडियन किस रेशो में डिवाइड करता है? 1:1। तो बेटा AD वेक्टर जो होगा हमारा, याद करो 1 मल्टीप्लाइड बाय AB वेक्टर,
प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय AC वेक्टर और डिवाइड बाय 1 प्लस 1 होगा कि नहीं? AB वेक्टर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय AB वेक्टर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय AC वेक्टर डिवाइड बाय। अब इन दोनों को AB वेक्टर हमारा कितना गिवन है? JK प्लस IK और AC वेक्टर क्या गिवन है? 3IK माइनस JK प्लस 4K डिवाइड बाय 2। ये आ गया 4IK प्लस 5JK 5KK JK भी 5K 4KK डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय। तो ये आ गया 2IK प्लस 2KK 2IK प्लस 2KK ठीक है 2IK प्लस 2KK ये वैल्यू आ गई। This is the median through। अच्छा लेंथ निकालनी है तो लेंथ का मतलब है मॉडुलस ऑफ एडी वेक्टर 4 प्लस 4 तो 2 यूनिट आ जाएगा इसकी लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सबको पता है अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस तो इसका लेंथ आ गया 2 यूनिट। तो दिस इज द ये हमारा चलिए नेक्स्ट टॉपिक ये तो हो गया हमारा सेक्शनल टॉपिक। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो जो आपके पूरी 3D में काम आएगा बेटा। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो तो सबसे पहले तो डायरेक्शन कोसाइन की बात करें बेटा। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ये 3D पॉसिबल है। तो ये 3D का सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। यस गोयल क्लास में है। यस गोयल। हाँ सर यही हूँ। यस आपकी आवाज धीरे आ रही है। यस हाँ सर। हाँ सर यही तो हूँ। यस हाँ सर। आवाज नहीं आ रही है मेरी? सर धीरे आ रही है। या तो मुझे नहीं आ रही तेरी आवाज। सर आपको नहीं आ रही है शायद हमारी वॉइस। सर हमको आ रही है आपकी वॉइस। भैया क्लास में आना था ना आज क्लास में क्यों नहीं आया? अरे सर मम्मी लेके गई है गाड़ी तो मम्मी ने बोला नहीं कि मुझे आज घर आवाज से नहीं आ रही है तो ऑनलाइन कुछ भी अटेंड बोल कर रहा है ले। मेरे को आवाज नहीं। अरे सर गलत बात है यार ये चीज तुम है ना तुम्हें यही चीज समझाता हूँ मैं तुम समझते ही नहीं हो चीजों को। जब तेने बोला मैंने कल तेरे से बात की क्लास में आना है तो क्लास में नहीं आया था। ये क्या बात हुई भाई? थर्टी फोर 337 तीन एब्सेंट। एक तो है आपका वो किसने बोला था मेरे को कहीं जाना है। यार रोजाना 5-10 मिनट तो इसमें लगा देता हूँ। उदय ने बोला था एक उदय एब्सेंट है। सर आपको आवाज नहीं आ रही? अच्छा ये मेरे को किसी की भी नहीं आ रही इसका मतलब। रुको दोबारा पेयरिंग करना पड़ेगा। अब आएगी आवाज पहले नहीं आ यस रही सर थी। इतनी देर से आपकी आवाज हम बोल रहे हैं आपको आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं वो क्या होता है कभी बीच में फोन करते हैं ना तो उससे नहीं होता।
34 कितनी देर से चिल्ला रहा था मैं। अरे तू तो पिटाई खाएगा, चिल्लाएगा नहीं, मैं चिल्लाऊंगा तेरे ऊपर। तू क्या चिल्ला अरे रहा सर है? मम्मी ने बोला घर से कर ले आज। सही बात है। एब्सेंट बोलो भैया, जल्दी बोल दो कौन कौन एब्सेंट है, एक तो पता लग गया मुझे। एशना भी नहीं है ना? ऐसा भी नहीं है तो एक और कोई जना एब्सेंट है। ऐसा नहीं है, उदय नहीं है, एक और बता दो कोई जल्दी से, ताकि मैं आगे काम करूं। कौन? भूमिका। नाम नहीं याद नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हैं? आवाज पार्थ। नहीं आ रहा। पार्थ मेरे पास है यहाँ, तू आगे बोलो ना। और भूमिका। भूमिका। भूमिका भी है यहाँ पर। चलो ढूंढेंगे फिर, छोड़ो। एक जना नहीं मिल रहा अभी। तो हमने क्या बोला? डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। डेफिनेशन लिखो भाई डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन लिखो। If alpha, beta and gamma, if alpha, beta and gamma, if alpha, beta and gamma are the angles which a vector OP vector, which a vector OP vector, which a vector OP vector makes with the positive direction of coordinate axis, positive direction of coordinate axis OX, OY and OZ respectively. Then cos alpha, cos beta and cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइन। तो इनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। cos alpha, cos beta and cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइन। तो cos alpha, cos beta और cos gamma को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। इनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। अब देखो कैसे। ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर, कोई भी एक वेक्टर, सपोज ये ओपी वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा तो हमने बोला अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा एंगल बना रहा है, बीटा बना रहा है, गामा बना रहा है। तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। और अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 5।
मतलब पाई से ज्यादा कभी वैल्यू नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। 0 और पाई के बीच में लाई करेगा अल्फा बीटा का। और जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो कंडीशन है एल स्क्वायर। इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 के इक्वल। इसके यदि 1 के इक्वल नहीं आ रहा तो गलत है। 1 के इक्वल आएगा हमेशा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है। अब देखो यहाँ पर 1 मार्क्स की क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम पूछी जाएगी वो चीज समझ। पहले आपसे बोला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो मुझसे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू पूछ सकता है। देखो पहली वैल्यू है एल, क्या है भाई आपके पास, एल का वैल्यू किसके इक्वल है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 के इक्वल। अब मुझे कोस स्क्वायर अल्फा, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड, कोस स्क्वायर अल्फा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बोल सकता हूँ। इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दूं और इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख दूं। तो ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसका वैल्यू 2 के इक्वल होगा। यस सर। बोलिए। तो ये सेकंड फॉर्मूला पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होगा। तो ये वैल्यू हमारा आ गया 2 के इक्वल। तीसरा क्या पूछ सकता है वो कोस टू अल्फा। बेटा कोस स्क्वायर अल्फा को कन्वर्ट करो, इससे कन्वर्ट करो। कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? इससे ये भी होता है यस सर। 1 प्लस कोस टू बीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस टू गामा बाई 2। तो ये आ गया 1 प्लस कोस टू अल्फा प्लस 1 प्लस कोस टू बीटा प्लस 1 प्लस कोस टू गामा इक्वल टू 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस टू अल्फा प्लस कोस टू बीटा प्लस कोस टू गामा? किसके इक्वल आ गया? बोलिए। 1। नहीं, -1 किसके इक्वल आ गया? -1 के इक्वल आ गया। 2 - 3 -1 हुआ ना बेटा। तो ये 3 वैल्यू में से वो कोई सी वैल्यू आपको डायरेक्ट 1 मार्क्स में पूछ सकता है। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 के इक्वल होगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 के इक्वल होगा। और कोस टू अल्फा प्लस कोस टू बीटा प्लस कोस टू गामा -1 के इक्वल होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू -1। क्लियर है ये तीनों बेटा? Yes, क्लियर। sir. अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। भाई डायरेक्शन कोसाइन निकालते कैसे हैं? 1 मार्क्स की प्रॉब्लम बन सकती है डायरेक्ट, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे उस चीज समझिए। जैसे एक प्रॉब्लम लिखो, पहले तो है आपको एंगल गिवन होगा तो कैसे निकालेंगे। लिखो, अ वेक्टर ओपी वेक्टर, अ वेक्टर OP vector is inclined to x-axis at an angle of 45 degree, y-axis at an angle of 120 degree, and angle theta at an angle theta with z-axis. फाइन थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है।
अब देखो यदि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो इसका एल आ गया cos 45 डिग्री 1/√। एम वाई एक्सिस का cos 120 डिग्री, cos 120 होता है बेटा -1/2, और जेड है आपका cos थीटा, एलिमेंट सॉरी एन है cos थीटा। हमें पता है L² + M² + N² का वैल्यू किसके इक्वल है 1, तो 1/√2 का स्क्वायर 2, 1/2 का स्क्वायर 4 + N², N² की वैल्यू आ गई हमारी 1/4, तो बेटा n की वैल्यू आ गई +-2, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू हमारी आ गई +-2। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए। नो सर। n की नो वैल्यू, सर। अब n है आपका cos थीटा, तो बेटा यदि थीटा प्लस है तो 60 डिग्री और माइनस है तो कितना 120। 120, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू या तो 60 डिग्री होगी या 120 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू या तो 60 डिग्री होगी या 120 डिग्री होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा की वैल्यू। इस तरह से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि हमें पता है L² + M² + N² की वैल्यू 1 के इक्वल है। L² + M² + N² की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो यहां से हमें थीटा की वैल्यू। चलिए, अच्छा ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस इज ए यूनिट वेक्टर। आप यूनिट वेक्टर मानो भाई, जो भी यूनिट वेक्टर होगा वो डायरेक्शन कोसाइन है उसका। कैसे? जैसे आपको कभी डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है किसी का भी, मैंने आपसे बोला कोई भी एक वेक्टर है, ए वेक्टर, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप -3j कैप + 4k। अभी आगे बताऊंगा मैं तुम्हें इसके डायरेक्शन रेशियो आएगा भाई, कभी भी ब्रैकेट में नहीं रखते डायरेक्शन रेशियो को, या तो ऐसे रख लो या कुछ मत लिखो, ये इसके डायरेक्शन रेशियो। अभी इसका अगला टॉपिक बता रहा हूँ डायरेक्शन रेशियो, लेकिन डायरेक्शन रेशियो है इसके 2 - 3। अब मुझे यदि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, तो कुछ नहीं, आप यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर के लिए मुझे मैग्नीट्यूड ए वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 9 16 √29, ये यूनिट वेक्टर आ गया आपका 2/√29। सबको यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दो, मतलब इससे मैग्नीट्यूड से, ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। अब मुझसे पूछे डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है बेटा, जो मैंने लिखा डायरेक्शन कोसाइन 2/√29 -3/√29 और 4/√29। दिस इज द डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं डायरेक्शन रेशियो बता रहा हूँ वापस कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। इसका अगला टॉपिक लिखेंगे हम डायरेक्शन रेशियो।
नेक्स्ट लिखिए डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो let L, M, N be the direction cosine of a vector OP vector and A, B, C be three numbers such that L upon A equal to M upon B equal to N upon C, then A, B, C are called direction ratio. डायरेक्शन रेशियो, तो हमें ए बी सी को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। यदि आपके ए बी सी ऐसे हैं कि जिनका इनका रेशियो आपका इक्वल आ रहा है तो उसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। भाई नाम से पता लग रहा है सिंपलेस्ट रेशियो, जो भी सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। जैसे मैंने कभी आपसे बोला कोई एक वेक्टर गिवन है आपको 1/3 IK, या अभी जो लिखा था क्या था लास्ट वाला क्या था 2/3 2/√29 IK माइनस 3/√29 JK और प्लस KK। अब यदि मैं इसका डायरेक्शन रेशियो की बात करूं तो सिंपलेस्ट रेशियो बेटा डायरेक्शन रेशियो, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया 2 - 3 4, ये इसका डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे, रखोगे तो ऐसे रखोगे, ये इसका हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया 2 - 3 4, दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो था। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक प्रॉब्लम लिखी फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, या फॉर ए वेक्टर ऐसे भी बोल सकते, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर ratios of a vector joining the points -3, 2, 5 and 7, 4, -3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो बेटा होता क्या है, ये चीज समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि कोई भी वेक्टर इन दो पॉइंट से मिलकर बना हुआ, जैसे ये एक दो पॉइंट है, ए है आपका, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं, ये बी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा अभी देखो। तो मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना है मुझे? ए बी वेक्टर। जो भी ए बी वेक्टर आएगा वो उसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएगी। तो बेटा ये एक के पोजीशन वेक्टर है, मतलब ओ ए वेक्टर किसके इक्वल है? -3IK + 2JK + 5JK, और हमारा ओ बी वेक्टर किसके इक्वल है? +4JK - 3JK। अब मुझे निकालना है ए बी वेक्टर। कल क्या बताया था बेटा? ए बी वेक्टर इक्वल टू OB minus A। OB minus OA। ओ बी वेक्टर माइनस
तो OB वेक्टर आ गया 7ik प्लस 4j माइनस 3k माइनस 3ik प्लस 2j प्लस 5k। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 7 माइनस और माइनस प्लस मतलब 10ik, 4 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5। तो इसके डायरेक्शन रेशियो मतलब dr, हम बोलते हैं dr ये आ गया आपका 10 टू माइनस, ये इसके dr आई बात समझ में? क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? ये इसके dr आ गया। दिस इज द dr ऑफ द वेक्टर। चलिए, बेसिक कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारा मेन टॉपिक वेक्टर क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के वेक्टर होते हैं वो समझते हैं। तो पहला हम बात कर रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। पहला है, दो तरह के वेक्टर होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट होता है एक तो, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन दो वेक्टर की बात करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो लिखिए टॉपिक, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब यदि मैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालूंगी? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखना भी, सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये एंगल गिवन है थीटा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? बोलो भाई। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है? कितना एंगल है? थीटा। अब एंगल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि दोनों की टेल मिलनी चाहिए, वो एंगल होगा। यहाँ पर दोनों की टेल मिल रही है, टेल है दोनों की, हेड ये है। तो जब दोनों की टेल मिलेगी तब जाके एंगल आएगा। अब यदि मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ, देखो ये मैंने बोल दिया ए वेक्टर और ये मैंने बोल दिया बी वेक्टर। अब यदि मुझे इसका एंगल निकालना है, ये एंगल थीटा है, तो बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा नहीं है बेटा। थीटा। थीटा नहीं है बेटा। दोनों की टेल मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। अब इसको मैं आगे प्रोड्यूस कर देता हूँ, ये आगे प्रोड्यूस कर देता हूँ। अब ये ए वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, अब दोनों की टेल मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो कहाँ मिल रही है टेल? ये सब मिल रही है। 180 माइनस थीटा। बिल्कुल सही है, 180 माइनस थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने वो क्या बोला? दोनों का टेल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो गया, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा। दोनों की टेल मिलेगी तब जाके एंगल आएगा। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, पाई माइनस थीटा।
नाउ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, अब इसको देखते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या है। जब तक आप लिख रहे हो मैं होमवर्क बता देता हूं आपको। एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, ये कर लो। 14 भी लिख लो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 4 से लेकर 11, देन अभी 11 बाद में कराऊंगा। 4 से लेकर 16 तक करना, 11 को छोड़, 11 में कल करवाऊंगा। एक्सरसाइज 10.2। अब स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में लिख लीजिए भाई, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ये तो मैं सिर्फ अभी एंगल के बारे में बता रहा था कि एंगल कैसे होगा, तो डेफिनेशन लिखिए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की। let a vector and b vector, let a vector and b vector be two non-zero vectors inclined at an angle theta, inclined at an angle theta. Then the scalar product of a vector and b vector is given by cos theta a vector dot b vector। डॉट मतलब ये डॉट लगाना जरूरी है भाई आप ये मत समझना ये मल्टीप्लाई है तो कुछ नहीं लिखोगे तो भी मल्टीप्लाई है, यहाँ डॉट लगेगा, एक जगह क्रॉस लगेगा, तो ए वेक्टर ये डॉट लगाना जरूरी है। दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर cos थीटा। दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर cos थीटा। दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब cos थीटा की यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर एंगल, ये एंगल निकालने के काम में आएगा कभी दो वेक्टर के बीच, दो वेक्टर मतलब आगे तक यही फॉर्मूला काम आएगा भाई। कोई भी कभी भी एंगल निकालना हो तो आपको ये निकालना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज गिवन बाय, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एंगल थीटा आ रहा है cos थीटा, तो आई केप डॉट आई केप, जे केप डॉट जे केप, के केप डॉट के केप हमेशा 1 के इक्वल होगा क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है और cos 0 1 होता है। और आई केप डॉट जे केप डॉट के केप और के केप डॉट आई केप ये हमेशा 0 होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसलिए आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इनका वैल्यू 0 होता है। तो कुल मिला के बात ये है कभी भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। कभी भी आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे वो चीज समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर है हमारे पास 2i के प्लस 3j के माइनस 4k के, और बी वेक्टर है माइनस आई के
माई प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और मुझे निकालना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो कैसे निकालूंगा देखना है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आप जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 3 इंटू 2 6, माइनस 4 इंटू माइनस 1 कितना आ गया भाई, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा 8 आ गया। आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, कि जे कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे और के कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर है? Yes, sir. तो ये आज का पार्ट, अब कल अपन इसमें, तो मतलब कल की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट जो होगा। Thank you, sir. ओके बेटा।